हेलो। वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। विथ एग्जांपल्स हम देखेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। वैसे तो ये कंसेप्ट जो है 8 एंड 9 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है, बट पूरी तरह से नहीं बताता है मैक्सिमम। सो बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे। ठीक है, जो बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा उसको दिया है। ठीक है, यही सारी हमें देखनी है और अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस में वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम सीधा लॉज और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है आपको बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट, इसी की हम बात कर रहे थे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें पहला जो है ना, पहला, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट विथ सेम बेस। प्रोडक्ट विथ सेम बेस, अभी एक फार्मूला है यहाँ पे, ए टू द पावर एम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए टू द पावर एन। ठीक है, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इस प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है ना, इस लॉ में क्या होता है, बेस अगर सेम है, देखो आपने यहाँ पे दिखा है प्रोडक्ट विद द सेम बेस। ठीक है, प्रोडक्ट विद द सेम बेस। तो अगर प्रोडक्ट का बेस सेम है तो बेस आ जाएगा और उसके पावर में जो भी था उनका एडिशन हो जाएगा। जैसे m प्लस एन हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। बेस सेम है तो बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही है, इसको अप्लाई करना है हमें मैथ में। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6 टू द पावर 3। ओके, 6 टू द पावर 3 एंड प्रोडक्ट में मैंने ले लिया 6 टू द पावर 2। अब इसका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, बेस सेम है 6 6, तो 6 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 + 2 का एडिशन हो जाएगा। सो इट डायरेक्टली 6 टू द पावर 5। क्लियर। और एक देख लेते हैं, ये आप ही कीजिए। ठीक है, साथ साथ में मेरे साथ साथ बोलिए। 9 है, इसके पावर में 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 है, इसके पावर में 4 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस क्या है, 9 है, 9 लिख दिया। पावर में क्या है, 5 और 4 है, तो इनका एडिशन हो जाएगा, 5 + 4 9, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 9। क्लियर, पहला समझ में आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाद में लिख लीजिएगा। सेकेंड, सेकेंड क्या है प्रॉपर्टी, सेकेंड लॉ या फिर प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, क्वेश्चन विद द सेम बेस। ठीक है, विद द सेम बेस। चलो सेम बेस रहेगा। ठीक है, बट क्या होगा, डिवाइड होगा। फॉर्मूला लेता हूँ मैं, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, बस साइन का चेंज है। वहाँ पे प्रोडक्ट था, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन का साइन है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, बेस तो वही आएगा, बस ये जो पावर है ना, अभी ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस होगा इसमें से। ठीक है, क्लियर है। पावर क्या होगा, माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5 टू द पावर 6, डिवीजन का साइन मैंने दे दिया यहाँ पे, एंड 5 टू द पावर 4। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो बेस से मैं बेस ले लिया, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, 5 टू द पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं ना हम, देखो कैसे क्या होता है ये, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 3 and 3 6 हो गया 5 टू द पावर 6 अपॉन में इनके 5 4 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलो कैंसिल करते करते चलते, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 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 लास्ट में क्या बचा है, 5 इंटू 5 आ गया हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नहीं है इसमें और उसमें, डिवीजन का साइन रहेगा तो माइनस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो प्लस करेंगे, एज सिंपल एज। थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड है मेरा, इसको हम बोलते हैं पावर
रेज्ड टू पावर, ठीक है, पावर का पावर। चलो मैं ले लेता हूँ ए टू द पावर एम टू द पावर एन, पावर का पावर ले लिया। चलो ठीक है, क्या है, एज सिंपल एज क्या हो जाता है इसका, हो जाता है बेस तो वही रहेगा, ये जो पावर में दिख रहे हैं इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, जैसे m इंटू एन। क्लियर। चलो एग्जाम्पल लेके समझा लेते हैं तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2। क्या हो जाएगा ये, 4 रहेगा और 3 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 टू द पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट लॉ की तरफ हम जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू अ पावर। ठीक है, अब हमारा क्या था, पावर रेस टू पावर, अब प्रोडक्ट मतलब पावर का जो है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हम, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टू अ पावर। ठीक है, अब बाकी एग्जांपल अपने हिसाब से भी लेके सॉल्व करके देख सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं एक दो करा सकता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलो इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी टू द पावर एन। देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है अभी, ठीक है, अभी यहाँ पे ए आ गया है और यहाँ पे बी आ गया है, और पावर में भी डिफरेंट डिफरेंट है, सॉरी पावर सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब पावर देखो सेम है यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट टू अ पावर, दोनों का पावर सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा ए इंटू बी। अब पावर सेम है तो कॉमन ले लो, टू द पावर एम। ठीक है, आ गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू अ पावर। चलो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, आप साथ साथ में कीजिएगा मेरा। ठीक है, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, पावर में कॉमन 3 आ जाएगा हमारा। क्लियर है। चलो चलो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ एक बार। क्या था, 2 टू द पावर 3 था, राइट, तो इसको ले लेते हैं हम 2 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगर 4 टू द पावर 3 है तो ये हो गया 3 टाइम 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, 2 और 4 8 एक बार, 2 और 4 8 2 टाइम्स, ठीक है, और 8 3 टाइम्स। ठीक है, चलो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या हो गया है हमारा, सिंपल। इसको अगर हम करने जाते हैं, इसको अगर हम आगे करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, 4 टू द 8 टू द पावर 3, और ये भी क्या आ रहा है, 8 टू द पावर 3, बिकॉज 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे हमारा, इसको बोलते हैं हम, चलो वो था हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा क्वेश्चन, टू अ पावर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, यहाँ पे भी बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम ही रहेगा, बस बीच में जो साइन रहेगा वो डिवाइड करेगा, ए टू द पावर एम डिवाइड बाय बी टू द पावर एम। क्लियर। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, डिवीजन में जा रहा है, 4 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3। ठीक है, क्या हो रहा है ये, सॉरी एग्जाम्पल था, ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, डिवीजन में चलाएगा तभी मल्टीप्लाई होगा, कॉमन पावर में एम आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मैंने यही ले लेता हूँ, 4 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा ये, 4/2 टू द पावर 3। क्लियर, मतलब एज सिंपल एज 2 1 2, 2 2 4, 2 टू द पावर 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, 6 नंबर, 6 नंबर पे होगा जीरो पावर बोलते हैं हम इसको, ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, जीरो पावर, मतलब ये आपको पता भी होगा, आपने बहुत बार किया भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके चलो,
फार्मूला पर ले, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी नंबर का अगर आप पावर ले रहे हैं 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 15 का पावर 0 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मान के लो मैंने ए बी सी का पावर ले लिया 0 तो ये भी हो जाएगा 1। क्लियर? चलो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, किसी भी मतलब 5 का पावर 0 है तो मान के लो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? 7 नंबर पे हम आते हैं। 7 नंबर पे हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट रूल हम इसको बोलेंगे। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। क्लियर? चलो फार्मूला लिख लो पहले, ए टू द पावर माइनस एम, ये हो जाता है 1 अपॉन ए टू द पावर एम। मतलब कोई भी यहाँ पे माइनस साइन है और पावर में कोई भी चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम 1 बाय के फॉर्म में लेते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसका और इसका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 2 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/4। क्लियर? चलो नेक्स्ट 8 नंबर पे हम आते हैं। इसका है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। देखो यहाँ तक आपको शायद पता भी हो। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें हमें नहीं पता रहती। एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है, देयरफॉर अगर मैं फॉर्मूला लेता हूँ यहाँ पे ए टू द पावर 1 अपॉन एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, nth नंबर ऑफ रूट है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, nth पावर ऑफ ए। ठीक है, nth पावर ऑफ ये हो जाएगा ये। क्या आ गया, हाँ nth पावर ऑफ ये मेरा रूट में आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मैंने ले लिया 2√2। ये क्या हो गया, 2, इसके पावर में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 3√6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 1/3। जो भी ये रहेगा ना, ये 1 बाय के फॉर्म में आएगा। ये दिख रहा है, रूट के बाहर वाला ये 1 बाय के फॉर्म में आ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये अंत वैल्यू को बोलेंगे। जैसे हमने एक ले लिया और एक मैं ले रहा हूँ 4√a, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/4। क्लियर है? देख रहे हैं आपको, इसका अपोजिट। अब ये इसका ये पकड़ लो, इसका ये पकड़ लो, सेम ही है। ठीक है, 1/4। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, n√a, मतलब nth पावर ऑफ ए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, a टू द पावर 1/n। सेम है, दिख रहा है आपको? क्लियर? चलो नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। चलो नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट मेरे पास आ चुका है, कहाँ गया, ओके। फ्रैक्शनल रूल का ही दूसरा मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, a टू द पावर m/n। अगर इसकी तरह आता है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ये ले लिया मैंने, इसी को मैं, इसका मीनिंग क्या है, m×1/n। ये और ऐसे ही है, दिख रहा है? ठीक है, मैंने क्या किया, 1 बाय के फॉर्म में ले लिया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a टू द पावर m 1/n लिख सकता हूँ? ठीक है, इसी को मैं, देखो इसको देखो और इसको देखो अभी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में a टू द पावर m लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। मैं फॉर एग्जांपल ये लास्ट है हमारा, ठीक है, 9th नंबर का है। ये भी फ्रैक्शनल वाला एक्सपोनेंट्स में ही आता है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देखना चाहूँ तो मैं जो एग्जांपल किस पे अगर देखूँ, इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2√4।
ठीक है। ये क्या आता है, मेरा 2 आता है। इट मीन्स क्या है, ये को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 to the power 1/2, करेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 2 का पावर 1/2। क्लियर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचा मेरे पास में 2, और ये भी क्या आया था 2। क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये है हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। आई होप सो आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी में डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। एज वेल एज आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। बिकॉज आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आप एक्सपोनेंट्स में क्लियर कैलकुलेशंस कर पाओगे। ओके। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद द तुशाला एजुकेशन। थैंक यू सो मच। बाय।